नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। देखिए, कल मैंने एक दृश्य देखा जो चौंकाने वाला था। दोस्तों, कल तक जो गालियां एक दूसरे को दिलवाते थे अपने समर्थकों से और लाइव आकर खुद देते थे भी, आज जरूरत पड़ी तो उसी को भाई कहने में उन लोगों को परहेज नहीं हुआ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का, जो कल तक अपने समर्थकों द्वारा खेसारी लाल को पवन सिंह गाली दिवाया करते थे। कृति यादव पर गंदी गंदी गाना गाकर जो पंकज सिंह खेसारी लाल यादव के बेटी को गाली देने वाले लोग के ऊपर वो सपोर्ट करते नजर आए। तो दोस्तों, अपने स्वार्थ के लिए कल उन्होंने खेसारी लाल को भाई बना लिया और कल तक यही पवन सिंह जो है कल तक खेसारी लाल के बेटी को गाली देवाया करते थे, उनके माँ को गाली देवाया करते थे और अपने स्वार्थ के लिए अब उनको भाई कहने में भी परहेज नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये एक दूसरे के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन दो समाज सोशल मीडिया पर एक दूसरे के बहकावे में आकर सोशल मीडिया पर गाली गलौज किया करते थे। इन लोग के बहकावे में आकर एक दूसरे को मार पीट पर नौबत आ जाती थी इन लोग के चलते दो समाजों के बीच में। आज यही दोनों एक दूसरे को भाई भाई बोल रहा है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि पवन सिंह के चुनावी प्रचार में खेसारी लाल यादव न जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई भाई न कहे, लेकिन इसके पहले बिहार क्या देखा है, भोजपुरी जगत क्या देखी है, बिहार क्या देखा है कि एक दूसरे को कल तक गालियां दिया करते थे। आज वही आदमी खेसारी लाल के सपोर्ट में बोलते नजर आए। आज वही आदमी खेसारी लाल पवन सिंह के चुनावी प्रचार में जाकर प्रचार करते नजर आए। तो दोस्तों, आज हम यही बताना चाहते हैं कि इन दोनों के बहकावे में कभी नहीं आइए आप लोग, क्योंकि एक दूसरे से मिले रहते हैं, एक दूसरे के फायदे के लिए एक कुछ भी करवा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, जग जाहिर है दोस्तों, कि राजपूत समाज के लोग यादव समाज के लोग को गालियां दिया करते थे सोशल मीडिया पर। यादव समाज के लोग राजपूत समाज के लोगों को गालियां दिया करते थे इन लोग के चक्कर में। दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं मासूम राजा जी। कल मैंने एक दृश्य देखा जिसमें खेसारी लाल पवन सिंह के चुनावी प्रचार में चुनावी सभा में गए और कहे कि ये मेरे बड़े भाई हैं, इनको आप लोग जिताइए और काराकाट का सांसद बनाइए। आपको क्या लगता है कि ये दोनों बिहार को मूर्ख नहीं बना रहे हैं, बिहार की जनता को मूर्ख नहीं बना रहे हैं? राजनेता कौन सा सुधरल होता है? राजनेता से हम बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर गाली दिया करते थे एक दूसरे को। पवन और खेसारी के बात हम खेसारी और पवन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्टार होते हैं ना, एक दूसरे पे कितना भी तंज कस ले, लेकिन फिर एक दूसरे के लिए एक दूसरे पर तंज कस ले। लेकिन खेसारी लाल के बेटी के ऊपर गाना गाया गया था, अश्लील गाना गाया गया था, उनके सपोर्ट में पवन सिंह लाइव आकर बोले थे। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये इसका कोई साक्ष्य प्रूफ नहीं है कि उन्होंने फिर वही बात जब गाना गाकर पवन सिंह छोड़ दिया था, तब पवन सिंह पंकज सिंह को बुलाकर उसके पक्ष में बोले थे कि तुमको कोई उखाड़ नहीं सकता है, तुम्हारा कुछ नहीं उखड़ेगा। देखिए, ये चीज़ तो खेसारी लाल यादव को सोचना चाहिए। ये लोग आपस में तो हम आम जनता को मूर्ख बना रहा है, आम जनता को सरेआम मूर्ख बनाया जाता है। वो लोग आपस में हमेशा से मिले रहते हैं, बिल्कुल मिले रहते हैं। नहीं मिले रहेंगे तो आज चुनाव प्रचार में खेसारी लाल यादव कहाँ से? खेसारी लाल के पिताजी भी गए हैं मंगरू राय। वही तो हम भी कह रहे हैं कि आपस में दो गुट, दो समुदाय, दो जात को बांट देता है, और जब बारी आती है एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे के स्वार्थ के मैटर पे, तो दोनों एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो देखिए, इनका कहने का मतलब है कि अगर दोनों का स्वार्थ अगर छिपा हो तो दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज अगर कोई भी बुलाया है, अगर कोई जा रहा है, तो दोनों को एक दूसरे से स्वार्थ है, विदाउट स्वार्थ का कोई कहीं नहीं जाता है। मासूम जी, क्या ये प्यार हमेशा के लिए है कि सिर्फ चुनाव भर के लिए? ये बता दीजिए हमको।
हमेशा के लिए रहे तो और बढ़िया बात है। भोजपुरी जगत में एक हम इतिहास पूछ रहे हैं हमेशा के लिए है कि सिर्फ चुनावी प्रचार के लिए है, हम जानना चाहते हैं आपसे। मुझे तो लग रहा है कि जब तक चुनाव है तब तक ये तब भाई तक भाई है। देखिए, जब तक चुनाव है तब तक ही ये लोग भाई भाई हैं, और नहीं तो चुनाव खत्म होते ही आपको हम बता रहे हैं, एक दूसरे का अगर नहीं लड़ाई किए फिर से, अगर फिर से सोशल मीडिया एक दूसरे को गाली नहीं दिलवाए तो जो कहिएगा आप, जो फिर नहीं, चुनाव के बाद फिर एक दो समाज को लड़ा दिया जाएगा आपस दो में। समाज को आपस में लड़ा दिया जाएगा। लड़ा करके वो अपना चुनाव खत्म होते ही दो समाज को फिर से लड़वा दिया जाएगा, इनका कहना है। देखिए, मासूम राजा हैं, और मासूम राजा बहुत अच्छा एक्टर हैं और सिंगर हैं जो मैथिली और भोजपुरी में गाना गाते हैं। आज इनका बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कि ये चुनाव के बाद फिर से दोनों एक दूसरे को गाली देंगे और अपने समर्थकों द्वारा गाली दिलवाएंगे। ये देखिए, पवन खेसारी में जब भी लड़ाई हुआ, आप एक चीज़ को नोटिस करिए कि जब भी हुआ है तो यादव और राजपूत को आपस में लड़ा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर गाली गलौज छिया लेदर सब हो जा रहा है, एक दूसरे को माँ बहन पे आ जा रहा है। इससे ज़्यादा छिया लेदर क्या चाहिए। और उसके बाद जब कोई अपने अपने स्वार्थ की बात आता तो फिर दोनों एक दूसरे को साथ देते हैं। फिर इसमें बुर्बक कौन बन रहा है? पब्लिक, आम जनता। दो समाज, राजपूत समाज और यादव समाज, हाँ, दोनों बुर्बक बन आप क्या संदेश देना चाहिएगा? हम दो समाज के लोगों को विनती करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि किसी भी स्टार के कहने या बहकाने से कुछ नहीं, सब जाति के सिंगर का गाना सुनिए। कोई जात पात नहीं होता है कलाकारी में। कलाकार को कलाकार ही रहने दीजिए। जात में बांटिएगा तो फिर कलाकार नहीं रहा। इनके बहकावे में ना ये दोस्तों, ये जब भी एक दूसरे को अगर गाली गलौज करते हैं तो समझ जाइए कि ये दोनों अपने फायदे की रोटियां सेक रहे हैं, दो समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप समझ जाइए, खेसारी लाल का गाना वायरल होता है और उनको देखने के लिए दोस्तों लाखों की भीड़, पवन सिंह का गाना रातों रात वायरल हो जाता है, उनको देखने के लिए लाखों की भीड़। दोस्तों, लाखों की भीड़ दोनों को देखने के लिए हेलीकॉप्टर से उतरते हैं दोनों और सभा करते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि ये मेरा भाई है, और एक दूसरा कहता है ये मेरा भाई है। भाई भाई हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम नहीं कह रहे हैं, ये मासूम राजा है यही कह रहे हैं कि चुनाव के बाद फिर एक दूसरे से लड़ते नजर आएंगे ये लोग। लड़ाई ये लोग दिखावा में करते हैं। ये लोग को सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए ताकि इंडस्ट्री में दूसरे कलाकार को बढ़ने का मौका, दूसरे कलाकार को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं दोनों। बिल्कुल नहीं। अगर देना चाहते तो हर 6 महीना में ये लोग का आपसी झगड़ा हो जाता है। कंट्रोवर्सी में पब्लिक का ध्यान इसके ओर आकर्षित हो जाता है ताकि हम लोग कंट्रोवर्सी करें, आपस में झगड़ा करें तो जितना भी पब्लिक ऑडियंस है सारा का ध्यान मेरे ओर कन्वर्ट हो जाए। अगर आगे बढ़ना देना चाहते हैं तो हर 6 महीना में लोग को कौन ऐसा जमीन या खानदानी विवाद है जो कि 6 महीना में झगड़ा हो जाता है? ऐसा झगड़ा होता है छिया लेदर माँ बहन दादी। हम आपको पिछले वीडियो में बहुत पहले वीडियो बनाया था कि पवन सिंह चुनाव लड़ने की जब घोषणा किए थे तभी हम बता दिए कि कि एक दूसरे के अब जो कंट्रोवर्सी है बंद हो जाएगा चुनाव भर, और चुनाव के बाद फिर से एक दूसरे को गाली देते नजर आएंगे। दोस्तों, आप लोग ऐसे सिंगरों का बहिष्कार कीजिए और ऐसे सिंगरों का गाना मत सुनिए। दोस्तों, सपोर्ट मत कीजिए, चाहे किसी भी समाज के हों, चाहे किसी भी समुदाय के हों, चाहे यादव हो, राजपूत हो, कोई भी जातिवाद। सबसे पहले तो हम बता दे रहे हैं, बिहार में इतना जातिवाद हो गया है कि गाना भी जाति को देखा जाता है, कलाकार में भी जाति देखा जाता है। दोस्तों, कि ये फलना जात के एक फलना कलाकार हैं। ये क्या, आप लोग मानसिकता बदलिएगा तभी मेरा बिहार बदलेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिहार बदले तो सबसे पहले अपने जो है ना जाति वाला कीड़ा दिमाग में उसको निकाल कर फेंक दीजिए। दोस्तों, और जब निकाल कर फेंक दीजिएगा ना तभी जाकर मेरा बिहार और देश अव्वल करेगा, सब कुछ में अव्वल करेगा, तभी विकास करेगा। और नहीं तो कितना भी कुछ कर लीजिए। यही सब है कि सोशल मीडिया को मैंने एकदम खत्म करके रखा है। दोस्तों, यही दोनों के वजह से, और यही दोनों गायक हैं, बता दे रहे हैं कि कल आकर दोनों गले मिल रहे हैं यार, कहने कि ये अरे बाप हमार बड़का भाई और ये हमार छोटका भाई। बताइए, स्वार्थ की, सिर्फ स्वार्थ। इन लोग में प्यार नहीं है। दोस्तों, हम बता दे रहे हैं,
प्यार नहीं है, इसको प्यार नहीं बोलते हैं। जनता देख रही है, जनता समझ रही है, आप दोनों के त्रिया चरित्र है ना, दोनों को देख रही है ना। बाप कितना प्यार, अरे हमार भाई, अरे भैया के हमरा जीता दो लोग, है ना। अरे भैया जीतेंगे कि हारेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन आप बनावटी बात जो बना रहे हैं आप लोग कि मेरे छोटे भाई हैं और हम उनके बड़े भाई हैं, उस बार कहाँ चला जाता है भाई प्रेम? उस बारे प्रेम कहाँ चला जाता है जब दो समाज के लोग सोशल मीडिया पर गाली गलौज किया करते हैं? उस बार दोनों आदमी आकर क्यों नहीं कहते हैं एक दूसरे को गाली गलौज मत किया कीजिए? उस बार आप लोग कहाँ रहते हैं? तब ये लोग जानते हैं, कान में रुई ठूस के आराम से फुल एसी में, बता रहे हैं हाफ एसी नहीं दोस्तों, फुल एसी में स्टूडियो में बैठ के कान में ईयरफोन ठूस के गाना गाते हैं। एक बार भी इन लोग को नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पर दो समाज लड़ रहा है तो इनको रोकने की कोशिश किया जाए, लेकिन ये दोनों कभी लाइव आकर नहीं कहते हैं कि आप लोग आपस में लड़ाई मत कीजिए, ये हम दोनों का बीच की बात है। खेसारी लाल यादव जी भूल गए बतवा, जब आपके बेटी के ऊपर पंकज सिंह ने गाना गाया था और ही पवन सिंह लाइव आकर बोलते हैं, लाइव आकर बोले थे, आप भूल गए? आज भाई भाई बोल रहे हैं। रोज कंट्रोवर्सी होता था, रोज विवाद होता था आप लोग के चलते समाज में, दो समाज के बीच में जो आपने खाई बोया है। राजनीतिक दल तो बोलते रहते हैं, आप लोग भी आकर छिया लेकर कर ही दिए। जातिवाद का इतना कीड़ा आप लोग दिमाग में घुसा दिए हैं इंसान के कि ये निकलते बता दे रहे हैं बिहार बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, लेकिन एक कीड़ा अब नहीं निकलने वाला है। जो जाति का आप लोग बीज बो दिए हैं ना, कीड़ा दिमाग में घुसा दिए हैं लोगों को, वो हमको नहीं लगता है कि अब निकलने वाला जल्दी है। आज एक दूसरे के फायदे के लिए आप लोग एक दूसरे के स्टेज पर सभा में आकर भाई भाई कह रहे हैं। भाई भाई कहिए, लेकिन वो दो समाज का कभी अब मिलन नहीं होगा, वो प्यार नहीं रहेगा दोस्तों। जो आपने खाई बो दिया है, उस खाई को कभी आप लोग समाप्त नहीं कर पाइएगा। पवन सिंह जीत रहे हैं कि नहीं? काराकाट से जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। कितना वोट से जीत रहे हैं? अब कितना वोट से जीत रहे हैं नहीं कह सकेंगे, लेकिन खेसारी लाल के प्रचार से कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, वहाँ के यादव लोग वोट करेंगे खेसारी लाल के यादव कहने पर? गए तो और ज्यादा वोट करेंगे, नहीं गए थे तो क्या कहते हैं, फिर भी यादव लोगों का समर्थन था। हमारे कहने का मतलब है कि पवन सिंह बुलाए खेसारी लाल यादव को, यादव वोट को एकत्रित करने के लिए, तो क्या खेसारी लाल यादव के कहने पर वहाँ के यादव लोग वोट करेंगे पवन सिंह को, या तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते हैं यादव लोग, तेजस्वी यादव के कहने पर महागठबंधन को वोट करेंगे? काराकाट में यादव समुदाय का और यादव समाज का वोट जो है 50-50 है। 50-50 जाएगा, 50-50 जाएगा, हो जाएगा। पवन पहले 25% मानते थे, लेकिन खेसारी का प्रचार से कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुआ होगा यादव समाज। लेकिन यादव समाज समझ रहा है दोस्त, समझ रहा है कि लोग क्या कर रहा है खेला स्टेजवा पर। सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए कि पवन सिंह के समर्थन में खेसारी लाल यादव चुनावी सभा किए, क्या यादव खेसारी लाल यादव के कहने पर काराकाट में यादव समाज के वोटर पवन सिंह को वोट करेंगे? हम ये सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं। वो प्रचार करने का जो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। और बात रहा अब यादव समाज का, तो वो लोग अपने हिसाब से वोट करेंगे। वोट करना तो हर किसी का स्टार दम पर की नौकरी के, जैसे जिस तरह से नौकरी दिए हैं तेजस्वी यादव 17 महीना में, अपने चुनाव सभा में बोल रहे हैं, आए बता दे रहे हैं। और बिहार की जनता भी समझ चुकी है कि तेजस्वी यादव नौकरी 17 महीना में दिए हैं, बता दे रहे हैं आपको। देखिए, अगर उनके कहने पर वोट देंगे कि खेसारी लाल यादव के कहने पर देंगे? वो कहीं का भी, देश भर की कहीं का भी जनता हो, उसका अधिकार है खुद डिसाइड करके वोट देने का, वो उनके ऊपर है। लेकिन एक माहौल जो है कहीं ना कहीं पवन सिंह को और आकर्षित दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। इनका कहने का मतलब है कि पवन सिंह काराकाट से बुलंद आवाज कर रहे हैं, यानी जीत रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 1 तारीख को मतदान होगा और 4 तारीख को वहाँ का रिजल्ट
पूरा भारत का रिजल्ट आने वाला है। अब तो देखना है कि पवन सिंह जीत रहे हैं कि औधे में गिर रहे हैं। ये खेसारी लाल का कितना असर पड़ रहा है चुनावी सभा करने का और भाई भाई बनाने का, ये तो अब देखना है चुनाव 4 जून को ही गिनती के समय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।